नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज से लगभग 6 दिन बाद होने वाला है हमारा नीट का पेपर 3 मई को। और इसके लिए मैंने यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें पढ़ाई कर ली हैं। अभी क्या चीज़ चल रहा है, मैंने काफ़ी दिन से वीडियो शूट नहीं किया था, सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो एंड टेल यू वॉट एवर आई एम डूइंग। और देखो, अभी तो चीज़ें कुछ नया स्टार्ट करने वाला नहीं है। हमने लगभग सारी चीज़ें टच की थी, कोई ऐसा चीज़ छूटा ही नहीं था जो हम इसे नया स्टार्ट कर सकें। कुछ क्लास 11th के जो चैप्टर्स थे लाइक थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, वो हमने केमिस्ट्री पार्ट से स्ट्रॉन्ग कर लिया था, तो फिज़िक्स में उतना ज़रूरत नहीं पड़ा। एंड बाकी मैंने देख लिया कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है। सो एक चैप्टर के लिए हम यहाँ पे कोई मतलब उस पर स्ट्रेस नहीं लेंगे। और बाकी तो मैंने बायो के सारे चैप्टर अच्छे से किए थे, सारे A to Z, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो अब नया शुरू कर सकें। सो एवरीथिंग इज़ डन। एंड जितने भी लोगों का यहाँ पे कुछ बच रहा है, सबसे पहले ट्राई करिएगा कि आप बायो को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि आपका 50% पेपर आप बना सके। एटलीस्ट आप अगर 290 या 300 भी कर लेंगे, एंड थोड़ा थोड़ा मार्क्स अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में भी हो जाएगा, तो एटलीस्ट आपका कुछ स्कोर अच्छा बन जाएगा। लेकिन इफ़ यू आर नॉट डन विद बायो, डू नॉट गो ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, ठीक है। बायो पता है कि हाँ, एक दो क्वेश्चन जो बाहर से आएगा वो हो जाएगा, मतलब लाइक वो सबके लिए आएगा, वो आपके लिए नहीं आएगा। अब देखो, बायो का अगर बताऊं तो जितने भी यहाँ पे डेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट क्या मतलब, आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स, सारे डायग्राम्स, बाकी जो चीज़ें बचती हैं लाइक आपको सब पता ही होगा क्या क्या मैं यहाँ पे बताऊँ। लेकिन देखो, जो चीज़ें मेन है वो बता दे रहा हूँ पूरा। सारे डायग्राम, सारे यहाँ पे साइंटिस्ट, सारे डेट्स, प्लस सारे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम में से, एंड मॉर्फोलॉजी में से। ये 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और प्लांट ग्रोथ में कुछ साइंटिस्ट के नाम है 3 4, उसको देख लेना। यही सब है। और अगर बताऊँ तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में, केमिस्ट्री में वही है कि इनऑर्गेनिक लास्ट में रिवाइज कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक में कुछ मतलब अच्छे खासे जो एक्सेप्शन वाली ट्रेंड है उसको याद रखिएगा, लाइक वो आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह, वो आपको पता होगा, ग्रुप थर्ड ग्रुप सेकंड ऐसे करके। फिर सॉरी, ग्रुप थर्ड एंड ग्रुप थर्ड नहीं, पीरियड थर्ड, पीरियड 4 और पीरियड 5, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। अब कंपाउंड्स वगैरह नहीं पढ़ना होता क्योंकि सिलेबस में नहीं है, टीचर्स ने पढ़ाया भी नहीं है, एंड बाकी मैंने पढ़ा भी नहीं है वो चीज़। जो चीज़ पढ़ा है, अब देखो बहुत ज़्यादा कुछ अलग से आएगा। हाँ, इनऑर्गेनिक के लिए लास्ट में एनसीईआरटी आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, मैंने नहीं पढ़ा है। और एनसीईआरटी पढ़ने का कोई ज़रूरत भी नहीं है फिर उसमें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास नोट्स हैं तो उससे काम हो जाता है। अब उतने के लिए अगर हम पूरा एनसीईआरटी देखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। और अगर बताऊं तो अभी पेपर सॉल्विंग, पेपर ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया था, अभी मैंने यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं दिया है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे, लाइक थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब हो गया, ठीक है, बीच में क्या मतलब कल से। यहाँ पे थोड़ा सा लाइक प्रोडक्टिविटी डाउन हो गई, मतलब पूरे दिन की। वैसे मैंने लगभग चीज़ें कर ली। फिज़िक्स, हाँ फिज़िक्स पे अगर हम बात करें, लाइक केमिस्ट्री में 2 पार्ट बचा है, इनऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक और फिज़िकल। फिज़िकल में जितने फार्मूला शीट थे बस उसी को कर सकते हैं, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। और इनऑर्गेनिक हमने बात कर लिया, वही सारे एक्सेप्शन, मतलब जितने भी एक्सेप्शन वगैरह हैं वो सारी चीज़ें। और एक दो कंपाउंड्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लाइक वो KMnO4 और Cr2O7 वाला, तो ये हो जाएगा। देन अगर हम बात करें ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक इस सबसे अच्छा है कि आप अगर आपने मतलब आपको रिवाइज करना है, सो बेस्ट थिंग इज़ मेरा यहाँ पे नोट्स टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से कर लेना। एंड एक आप बना लो नेम रिएक्शन वाला, अपने खुद से बनाना, किसी और का मत करना, अपने खुद से लिखो। एक दिन में क्या, 1 घंटे में वो पूरा टेबल बन जाएगा, उसको पढ़ लेना। फिर अगर बात करें, लाइक दिस साउंड्स वेरी ऑड कि मैं यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन जो जो चीज़ें मैंने की है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो जो चीज़ें मैंने सुनी है सीनियर से वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे होता है। एंड देन इसके बाद जो चीज़ है, इसके बाद जो चीज़ आती है वो है यहाँ पे फिज़िक्स। फिज़िक्स में अब टाइम नहीं है कि हम इसे मतलब पूरा कंसेप्ट बनाएं, कंसेप्ट ऑलरेडी बना था। जो चीज़ें नहीं आ लाइक डायमेंशंस वाली चीज़ें देखना, यूनिट मेजरमेंट, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, उसमें से हो सकता है एक क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि लगभग मैंने देखा हर साल ही आता है, एक क्वेश्चन आया ही है अगर हम पास्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स में जाएँ तो। वहाँ से देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, लाइक क्लास 12th में लास्ट का पार्ट है सेमीकंडक्टर्स। फिर आपका डुअल नेचर, एटम न्यूक्लियाई तो बहुत आसान है क्योंकि ऑलरेडी उसका लिंक केमिस्ट्री से रहता है। कुछ ही यहाँ पे फॉर्मूला है, एंड वो जो
आपका फोटोन वाला है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन आता ही आता है लगभग। फिर आपका मैग्नेटिज्म में वायर वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, लाइक एक पॉइंट पे बताने वाला, सो वो वाली चीज़ें। सो देखो, मैं आपको ये अभी यहाँ पे सिर्फ सजेशन दे रहा हूँ कि आप कर क्या सकते हो, वैसे आपकी मर्ज़ी है। और बाकी बात करें तो कुछ दिन में पेपर है, लास्ट के डेज़ हैं, बस अपने हेल्थ को अच्छा रखना है एंड साथ में रिवाइज करते रहना है। कुछ नया आप शुरू ना करिए। अगर आपने सपोज़ अगर हम क्लास 11th का देख लें, क्योंकि 12th का तो लगभग सब लोग पढ़ते ही हैं। क्लास 11th का अगर आपने 3-4 चैप्टर नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री का, या 2-3 चैप्टर आपका फिजिक्स का वीक है, सो अब समय नहीं है कि उसे स्ट्रॉन्ग करो। जो चीज़ें स्ट्रॉन्ग है उसी को और पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर वहाँ से आ भी जाएगा क्वेश्चन तो बहुत कम चांसेस है कि आप क्वेश्चन बना पाओगे, क्योंकि पेपर वैसे ही टफ आ रहा है। और अगर सिंपल फार्मूला तो आपको याद ही होगा। फार्मूला में अगर मैनिपुलेटेड फार्मूला आएगा तब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर सिंपल फार्मूला में वैल्यूज़ रखना होगा, फिर उसका कैलकुलेशन, सो फार्मूला में वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेशन करने में भी प्रॉब्लम हो जाता है। सो वाली चीज़ के लिए तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब लास्ट के डेज़ में सबसे ज़्यादा बायो पे फोकस है, केमिस्ट्री पे, देन फिजिक्स में वही फार्मूला शीट वगैरह है। ये वाले मतलब जितने फार्मूला शीट थे ये मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दिया था, उससे आप चाहो तो पढ़ सकते हो। और बाकी सारी यही चीज़ें हैं। वैसे तो मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, लेकिन मतलब मैंने देखा कमेंट वगैरह, तो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो एंड दिस विल बी दी लास्ट वीडियो बिफोर द एग्ज़ाम। इसके बाद मैं वीडियो नहीं शूट करूँगा, शॉर्ट्स में मैं आपको अपडेट दे दूँगा जो भी चीज़ें अगर बतानी होगी तो, वरना लॉन्ग वीडियो के थ्रू। देखो, लॉन्ग वीडियो मैं बना नहीं रहा था, लेकिन इस पर मैं बनाया क्योंकि चीज़ें ज़्यादा थी और एक शॉर्ट्स में बताना पॉसिबल नहीं है। बाकी जितने लोग क्लास 10th 11th 12th वाले देख रहे हैं, उनके लिए जो भी मतलब मैंने देखा इन 10 दिनों में इतने कमेंट आए हैं फॉर रिगार्डिंग नीट 2027 के ऊपर वीडियो, फिर हाउ टू स्टार्ट क्लास 11 12th, ये सारी चीज़ें मैंने प्लान की थी, लेकिन एक भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। द रीज़न इज़, देखो एग्जीक्यूट हुई 2-3 जो मैंने आपको बुक्स वाला बताया था, फिर हाउ टू रीड लाइक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ये वाली वीडियो, लेकिन मैं डीपली नहीं जा पाया क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था, ठीक है। एंड दीज ऑल थिंग्स रिक्वायर अ परफेक्ट, इसमें आपको एक लाइक रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ा सा घुस के उसमें 3-4-5 घंटा या एक दिन लगाना पड़ता है, ताकि कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक ना जाए। कोई मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। लाइक एक वीडियो में गड़बड़ हो गया था, जिसमें मैंने आपको बता दिया, लाइक उस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि जेई के लिए यहाँ पे लाइक परसेंटेज वाला एक होता है ना इशू, वो मैंने यहाँ पे गलत बता दिया था, तो उसमें मैंने फिर कमेंट को देखा एंड वहाँ पे पिन कर दिया जिनका भी सही था। सो वो थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज की वजह से गलत हो गया। नीट में आई थिंक ऐसा कोई मतलब क्राइटेरिया नहीं है परसेंटेज का, लेकिन जेई में है, किसी ने ऐसा कहा। सो यही है कि प्रॉपर रिसर्च के साथ वीडियो हो, ताकि कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना जाए। बाकी तो मैंने आपको लगभग मेरी सारी चीज़ें बताई दी हैं, और यही है, अब लास्ट दिन में क्या ही हो जाएगा, लास्ट दिन में रिवीजन ही हो पाएगा, ठीक है। एंड रिवीजन इज़ द लाइक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉक टेस्ट मैं अभी नहीं दे रहा हूँ एक भी, क्योंकि अभी देखो 3-4 दिन से मैंने मॉक टेस्ट बंद किया है, रिवीजन पे प्रैक्टिस किया है। मॉक टेस्ट लाइक टेस्ट क्या है, टेस्ट अभी इस समय अपना मार्क्स जानना ज़रूरी नहीं है। जो हमने मॉक टेस्ट दिया था उसको एनालाइज करना ज़रूरी है। या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लो, उसको मॉक टेस्ट की तरह ना दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, पेपर उठाओ। लाइक देखो, ये एक पेपर है 2022 का, इसका फिजिक्स पार्ट आपको लगता है अगर आपसे नहीं हो रहा तो फिजिक्स पार्ट कर लो। मतलब 90% जो क्वेश्चंस पिछले ईयर्स में आए हैं, अगर हम एक नीट 2025 ही हटा दें, सो पिछले जितने आए हैं वो सिंपल क्वेश्चंस थे, एंड वो सिंपल क्वेश्चंस भी कई बार नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि लाइक 2024 का पेपर है तो सारे फिजिक्स के क्वेश्चन सबसे बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मुझसे भी कई क्वेश्चंस नहीं बनते जिसमें फॉर्मूला सिंपल वाला होता है, लेकिन वो भी गलत हो जाता है जब उसको फॉर्मूला में वैल्यू रख के एग्जीक्यूट किया जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी आई विल मेक दिस वीडियो रॉ अनफिल्टर्ड, इसमें मैं कोई एडिटिंग नहीं करूँगा, डायरेक्टली मैंने अपलोड कर लिया, जो भी चीज़ें हैं नो कट, इसको मैं डायरेक्टली अपलोड कर दूँगा। बाकी यही सारी चीज़ें हैं, एंड मिलते हैं अब एग्ज़ाम के बाद। आई थिंक एग्ज़ाम के पहले भी मैं अगर शॉर्ट्स में कुछ देना होगा अपडेट तो मैं दे दूंगा। टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे अभी मैं इनएक्टिव हूँ काफ़ी दिन से, मतलब लाइक इनएक्टिव का मतलब वहाँ पे मैं कोई पोस्ट नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि कुछ पोस्ट अभी है नहीं डालने को। एंड बाकी चीज़ें जो भी चीज़ें होंगी लाइक जितने नोट्स वगैरह लगभग तो मेरा वहाँ पे है, और भी जितने नोट्स होंगे वो सारे मैं एग्ज़ाम के बाद अच्छे से एक दिन लगा के जितने नोट्स होंगे, जितने पीडीएफ्स होंगे, सब दे दूंगा। पूरा बायो अपना दे दूंगा जितना भी है। अभी मैं इसलिए अपने बायो के पेपर्स नहीं दे रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि वो कितना इफेक्टिव होगा, ठीक है, आपके लिए। जो मैंने खुद से नोट्स बनाया था वो मैंने आपको दे दिया। बायो के नोट्स मैं आपको प्रॉपर दूंगा अच्छे से पीडीएफ बना के,
तब आप उसको यूज़ करिएगा, क्योंकि वो PDF बनाने में बहुत टाइम लगता है एंड मैं अभी उस पर टाइम नहीं लगाना चाह रहा हूँ। बाकी अगर आपके पास अपना नोट्स होगा तो उसे पढ़ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।